सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री परमानंद स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश सांग जिनवाड़ी माता की जय। सद्वो चंद्रोदय अधिकार, कल इसकी 36 गातें हो गई थी, है ना? 36। आज 37वीं गाथा प्रारंभ करते हैं। या कसाय पवनैरचुंबितो बोधबन्निरमलोलं सदृशा किं न मोहतिमरं विखण्डयन् भासते जगति चित्प्रदीकः। जिस चैतन्य रूपी दीपक का पवन ने स्पर्श नहीं किया है और सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि मौजूद है तथा जिसकी दशा निर्मल और दैदीप्यमान है, ऐसा चैतन्य रूपी दीपक मोह रूपी अंधकार को नाश करता हुआ क्या जगत में प्रकाशमान नहीं है? अवश्य है। कहने का मतलब, जिस चैतन्य रूपी दीपक को पवन ने स्पर्श नहीं किया, कौन सी पवन? हाँ, मिथ्या ज्ञान की पवन, जिसने स्पर्श नहीं किया है, जिसमें सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि मौजूद है तथा जिसकी दशा निर्मल दैदीप्यमान है, ऐसा चेतन रूपी दीपक मोह को अवश्य नाश करता है। इसीलिए इस चेतन रूपी दीपक को जलाओ और बाहर की हवा से दूर रखो। बाहर की हवा लगती है तो यह चेतन रूपी दीपक समझ में हमें आता नहीं, प्राप्त होता नहीं। संसार की हवा में इस चेतन रूपी दीपक को हम भूल जाते हैं। तो जो दीपक पवन द्वारा स्पष्ट नहीं है, मतलब संसार की हवा से स्पर्शित नहीं है, जिसका, है ना, और जिसमें अग्नि मौजूद है तथा जिसमें बत्ती उत्तम है, ऐसा दीपक जिस अंधकार का नाश करता है और प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार जिस चैतन्य के साथ क्रोधादि कसायों का संबंध नहीं है, तो क्रोधादि कसाय हवा है, संसार की हवा, और जिसमें सम्यक ज्ञान रूपी वह अग्नि मौजूद है, जिसकी स्थिति निर्मल और दैदीप्यमान है, ऐसा चैतन्य अवश्य मोह को नाश कर संसार में प्रकाशमान रहता है। तो अपने इस चैतन्य रूपी दीपक को यदि हमें संभाल कर रखना है तो कसाय रूपी हवा से बचना होगा। यदि मन में क्रोध, मान, माया, लोभ भरा रहेगा, कसाय उत्पन्न होती रहेंगी, तो आपकी चेतना कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगी। यह चेतना निरंतर बुझा दी जाएगी, उन कसायों के द्वारा नष्ट कर दी जाएगी। और यदि हम इन कसायों को आने ही ना दें, जिस प्रकार हवा को हम आने से रोक देते हैं, ऐसे इन कसायों को आने से रोक दें, तो ये चेतन रूपी दीपक जलता हुआ हमारा प्रकाशित रहेगा। और सम्यक ज्ञान रूपी इसमें अग्नि और जल लग जाए इस दीपक में, है ना, तो वह अपने आप में निर्मल हो, दैदीप्यमान दशा को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार का वह दीपक जिसमें कसायों से रहित, जो सम्यक ज्ञान से चमचमा रहा है, ऐसा दीपक अवश्य हमारे मोह अंधकार को नाश करता है। अन्यथा कभी नहीं हो सकता। जितने भी आप कसाय बढ़ाते जाओगे और तीव्र करते जाओगे कसायों को, उतना आप अपने इस दीपक को उस हवा से बुझाते जाओगे। सम्यक ज्ञान रूपी उसमें अग्नि भी हो जाएगी, लेकिन वो अग्नि भी हवा आने से बुझ जाएगी। होती क्यों है? मन की ना होने से। जो हमने सोचा है, जैसा सोचा है वैसे हमारे मन की नहीं हो रही है, तो क्रोध आ गया। कर्मोदय का चिंतन नहीं है, हमारे पास सही ज्ञान नहीं है। जो सही ज्ञान के अभाव में, अब सही ज्ञान के अभाव में अपने कर्मोदय का चिंतन कर नहीं पाते,
कि भैया मेरा ही ऐसा कर्म है, मेरा ही ऐसे पुण्य कर्म का या पाप कर्म का उदय है जिस कर्म के कारण मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसमें दूसरे क्या दोष है? कर्म तो मेरा है, भोगना किसे है? मुझे है। तो सामने वाला अपने कर्म से सब कुछ प्राप्त करता है और सब कुछ उससे छूटता है उसी कर्म के उदय से। पुण्य पाप सब आपका है। जब तक अपने पुण्य पाप का चिंतन नहीं होगा तब तक हम दूसरों को दोष देते रहेंगे, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, तुम्हारी वजह से वैसा हो रहा है। अरे दूसरे की वजह से नहीं, सब कुछ अपना ही कर्म है, हमें दिलाता है। दूसरा तो सिर्फ और सिर्फ निमित्त बनता है। क्या बनता है? निमित्त, सहयोगी बनता है कर्म के भोगने में, कर्म के कारण में। कर्म तो मेरा है, पाप कर्म मेरा है तो मुझे भोगना है। मेरे पाप कर्म के उदय में मेरे सहयोगी मुझसे दूर हो जाएंगे, फिर उन सहयोगी को दोष नहीं है कि देखो कि तुम हमें छोड़ के चले गए, हमारे दिन खराब आए। तो दिन खराब आने पर सहयोगी गए हैं, क्योंकि ये अशुभ कर्म का उदय आने पर हमारे जीवन से हर कोई दूर होता है। और शुभ कर्म का उदय होता है, पुण्य कर्म का उदय होता है, हर कोई हमारे साथ होता है। तो जो कुछ मिलता है किससे मिलता है? हमारे पुण्य और पाप से। दोष हम दूसरों को दें, तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते हो, तो गलत है। सही क्या है? सही यही है कि जो मिल रहा है मेरे कर्म से मिल रहा है, जो प्राप्त मुझे हो रहा है वो मेरे कर्म से मिल रहा है, और किसी का इसमें कोई दोष नहीं है। सारे के सारा दोष मेरे पूर्वकृत कर्मों का है। यदि हमने पूर्व में ऐसे खोटे कर्म ना किए होते तो आज वर्तमान में हमारी ये स्थितियां ना बनती। तो यदि इस प्रकार कर्म सिद्धांत का चिंतन हम करते हैं, अपने पुण्य पाप का चिंतन करते हैं, तब हम अपनी कसायों को जीत लेते हैं। और यदि पुण्य पाप का चिंतन करने में सक्षम नहीं है तो हम दूसरों को दोष देते हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से वैसा हो रहा है। तो वहाँ दूसरों को दोष देते हैं। यही कसायों को उद्वेग दिलाने वाला है। यही भाव हमारे जीवन में और कसायों की वृद्धि करते हैं। तो जब जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि निजार्जितम कर्म विहाय देहिन न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, कि निज के द्वारा अर्जित कर्म ही फल देने में सक्षम है, न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, कोई भी किंचित मात्र भी कुछ देने में सक्षम नहीं है। जब जिस समय ये चिंतन आ जाता है उस समय कसाय मंद पड़ जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुख्यता सम्यक ज्ञान की है, जो सम्यक ज्ञान हमें सही चिंतन पैदा करता है। और जब सही चिंतन हमारे मन में उत्पन्न होता है तब हम अपनी कसायों को मंद कर पाते हैं। गलत चिंतन, गलत मान्यता, मिथ्या मान्यता ही हमारी कसायों को बढ़ाने वाली होती है। तो सही बात तो यही है, सो कुछ मिलता है हमारे पुण्य पाप से मिलता है। ये बात परम सत्य है। यदि आपका पुण्य है तो आपके सहयोगी हजारों हैं, यदि आपका पाप है तो आपका कोई सहयोगी नहीं होगा। तो ये सब हमारे कर्म का ही हमें फल मिल रहा है और इसमें कोई दोषी नहीं है। ये बात समझते हुए कसायों को मंद रखना चाहिए। कसाय का चैप्टर है, उसमें एक एक कसाय पे बहुत सारी दिया है, क्रोध पे, मान पे, माया पे, अलग अलग तो फिर पांचों इंद्रिय के विषयों पे एक एक करके बहुत अच्छा है, गाना पढ़ा है। तो इस प्रकार यहाँ अपने इस चैतन्य रूपी दीपक को उस कसाय रूपी हवा से बचाना है। यदि कसाय रूपी हवा से अपने चैतन्य रूपी दीपक को नहीं बचा पाए तो आपका ही विनाश होगा, कसायों का नहीं। विनाश किसका होगा? किसका होगा? हमारा। हमारा पतन होगा, हमारी ही बदनामी होगी, हमारी ही सब कुछ खराब होगी। कसायों को कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए अपने जीवन में हमें निरंतर सम्यक ज्ञान से चिंतन करते हुए कि जो कुछ भी मुझे प्राप्त हो रहा है, हुआ था, हुआ है, वो सब मेरे भाग्य से है, मेरे पुण्य पाप से है। कोई किसी को देने में सक्षम नहीं है। क्या करूं? तो भोगने पड़ेंगे, तो समता के साथ भोगेंगे हम। अरे वो सब ठीक है, वो सब क्रियाएं ठीक हैं,
क्रियाओं के साथ साथ अपने परिणामों की विशुद्धि, परिणामों की निर्मलता, परिणामों में कसायों की मंदता, ये मायने रखती है सबसे ज़्यादा। क्रियाओं से कुछ नहीं होगा। तुम पूजा कर आए, एक थाली चावल दूध थाली में चढ़ा के चले आए, उससे कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ, अरे उल्टे क्या चलते हैं? हाँ, यही तो कसायों के विवेक है कि बात सही बात को समझना नहीं है, उल्टे चलना है। यही तो मिथ्या ज्ञान है। हमें सम्यक ज्ञान के साथ सोचना है कि उन क्रियाओं को करते हुए किस प्रकार से अपने विचारों को हमें संभालना है। सारा खेल विचार संभालने का है। जैन शासन भावों का है, भाव प्रधान है। यदि भाव नहीं संभले, भाव नहीं बदले, तो क्रियाओं में उलझे रहे तो संसार का वैभव तो मिल जाएगा, संसार की समृद्धि मिल जाएगी, लेकिन उसको पाकर फिर हम भटक जाएंगे। तो इसीलिए सारी क्रियाएं जितनी भी हैं वह सब अपने भावों को संभालने के लिए, भावों की वृद्धि करने के लिए होती है। यदि भावों को पर ध्यान नहीं है ना, भावों पर ध्यान दो। विशुद्धि आवश्यक है हर क्रिया को करते हुए, क्योंकि परिवर्तन ही धर्म है। यदि हमारे अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम धर्म नहीं कर रहे हैं। तो अपने आप को बदलना ही साधना है। अतः हमें अपनी विशुद्धि को विशेष रूप से बचाना होता है इन कसायों से। अब वो कसाय सम्यक ज्ञान से ही मंद होती हैं, सही चिंतन से ही होती हैं, और सही चिंतन कर्म सिद्धांत ही देता है। जब हमारे कर्मों का हम सोच करते हैं, विचारते हैं कि सब कुछ मेरे ही पापों का उदय, मेरे ही पुण्य का उदय से मिल रहा है, मेरे पाप के उदय से जा रहा है, तो दोष किसका है? तो अतः अपने आप को जब हम दोष देते हैं तब कसायों की मंदता प्राप्त होती है, और कसाय मंद होने पर हम शांत अवस्था को प्राप्त होते हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त होते हैं। और कसाय के उद्वेग में हम कुछ भी बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं हमें कुछ पता नहीं होता है। इस प्रकार हम अपना ही नाश कर रहे होते हैं, अपना ही पतन, अपनी इज्जत को खराब कर रहे होते हैं। कोई कसाय का कुछ बिगड़ेगा नहीं, बिगड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा। वो हवा आएगी तो हवा का, वो हवा दीपक से स्पर्श होगी तो हवा का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो दीपक का बिगड़ेगा। ऐसे ही जो कसाय हमारे जीवन में उत्पन्न होगी, वो कसाय का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा तो हमारा, छवि हमारी खराब होगी कसाय के उद्वेग से। छवि, इज्जत और हमारे अंतरंग की निर्मलता सब नष्ट हो जाएगी। अतः इन कसायों से अपने आप को बचाना ही सम्यक ज्ञान की क्रिया है। इन कसायों को मंद करना ही साधना है। ये साधना करना श्रेष्ठ है। बाकी की साधना तो दिखावे की साधना है, बाहर की है। अंतरंग की साधना है अपने आप को बदलना, कसायों को मंद करना। अंतरंग का होगा तो बाहर अपने आप आता देता भाई तो है ना, ये बाहर की क्रिया है कि हमने जो पूजा पाठ कर ली, विधान कर लिया, एक टाइम आहार कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, बाहर की है। यदि अंतरंग में बदलाव नहीं आ रहा है तो बाहरी क्रिया व्यर्थ है, कोई लाभ नहीं है उसका। तो छोड़ दें क्या वो है, व्यर्थ है तो हैं? हाँ, क्यों नहीं आ रहा है वो कारण? हाँ, नहीं आ रहा है ना। अब क्यों नहीं आ रहा है, अब वो विचार करो क्यों नहीं आ रहा है। उनका कर्म और आपका कर्म अलग अलग है। उनके कर्म के अनुसार उन्हें फल मिल रहा है, आपके कर्म के अनुसार आपको फल मिल रहा है। इस है ना, तो ये समझो बात को। चुल्लक जी, ओ चुल्लक जी, हम यदि
ये हम सुनो बात को, समय आने पर सब मिलता है, समय से पहले कुछ नहीं मिलता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बाहरी क्रियाओं को करोगे, बाहरी बस हमने सामायिक कर ली, माला कर ली और एक टाइम आहार कर लिया, तो इससे कुछ नहीं होगा। अंतरंग की कसायों को रोकना पड़ेगा, मंद करना पड़ेगा। जब अंतरंग की कसाएं मंद होगी, परिणाम निर्मल होंगे, तब प्रशंसनीय होंगे हम। अरे है ना, लेकिन कसायों की मंदता आवश्यक है। तो हमें ये समझना है कि कुछ भी हो हमारे जीवन में, कैसी भी स्थितियां आए, विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन अपने आप को संभालना ही साधना है। यदि हम अपने आप को नहीं संभालेंगे, नहीं अपनी कसायों को रोकेंगे, तो हम साधना नहीं, विराधना कर रहे हैं धर्म की, धर्म के मार्ग की। लोग हमें धर्मात्मा नहीं कहेंगे। इसीलिए बहिरंग में आप कुछ कितना भी कुछ करो, लेकिन अंतरंग में वह साधना जो अपने आप को परिवर्तन करने की है, अपनी कसायों को मंद करने की है, वो नहीं होगी, तो बाहर क्रिया के द्वारा आपकी प्रशंसा नहीं होगी। वो साधु नहीं होगी, अरे नहीं होगी वो साधु। सुनो, देखे नहीं तुमने क्या, ऐसे बहुत से मुनिराज हैं, सारी क्रिया कर रहे हैं बाहर की, अंतरंग में क्या क्या है उनके दिखाई देता नहीं देता। कसाय भी कर रहे हैं, पैसे भी इकट्ठा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्रिया बाहर की सब कर रहे हैं। बाहर से धर्मात्मा दिख रहे हैं, वे अंतरंग परिवर्तन आ रहा है, कुछ दिख रहे ही नहीं दिख रहे, है ना। तो कहने का मतलब ये होता है कि जिन बाहर कोई कुछ भी कर रहा हो, उससे अंतरंग उसका निर्मल हो जाए जरूरी नहीं है। अंतरंग निर्मलता जहाँ होगी, वो अपने आप प्रशंसा दुनिया करेगी। आप बाहर से कितना भी कुछ करो, कितने भी तप करो, कितनी तपस्या करो, लेकिन जब हार लेने जाओ तो क्रोध करो, गुस्सा करो, जरा जरा सी बातों में खड़ जाओ, तो आपका तप की कोई प्रशंसा नहीं करेगा। सब इसी के, समरम समारम आरम, सब पूरे इसी के थे, मन वचन काज। तो कहने का मतलब यही है कि बहिरंग में कितनी भी अच्छी क्रिया हो, बहिरंग में कितना भी तप विशेष हो, लेकिन अंतरंग पवित्र नहीं है, निर्मल नहीं है, कसायों की मनता नहीं है, तो कहीं भी कोई प्रशंसा नहीं होगी। व्यक्ति मुंह पे नहीं करेगा तो पीठ पीछे करेगा ही करेगा। इसीलिए मुख्यता अंतरंग की है, बहिरंग की नहीं है। यदि अंतरंग निर्मल हो, तो आज छुल्लक जी कह रहे थे कि कोई नहीं था आहार में। यदि यह आहार में शांत परिणामों के साथ शुरू से ही रहते, तो आज भीड़ लगी होती इनके पास भी। अंतरंग निर्मलता होती तो, देखो अंतरंग निर्मलता नहीं बनती है, उखड़ जाते हैं, पुराने संस्कार आ जाते हैं, जरा जरा सी बातों पर क्रोध आ जाता है, कोई साथ नहीं है। वो तो गनीमत है कि यहाँ घर वाले हैं, सो आहार दे रहे हैं, बाहर होते तो कौन होता। तो विचार करो, अंतरंग की निर्मलता सब कुछ दिलाती है। बहिरंग में तुम छुल्लक बन गए, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ लोग तब खड़े होंगे जब आपका अंतरंग प्रशंसनीय होगा, कसायों से मंद रहित अवस्था होगी, तब दुनिया साथ होगी। और मुंह पर नहीं, पीठ पीछे भी प्रशंसा होगी, हर जगह होगी। तो कहने का मतलब यह होता है, जीवन में सारी मुख्यता हमारी कसायों की मंदता की है। इन कसायों की
हवा से यदि हम अपने आप को बचा लेंगे तो चैतन्य रूपी दीपक सुरक्षित रहेगा और सम्यक ज्ञान से चिंतन कर पाएगा, सम्यक ज्ञान की अग्नि को अपने अंदर प्रज्वलित कर पाएगा। यदि इस कसाय की हवा में अपने आप को हम डुबाए रखें तो कभी भी सम्यक ज्ञान की अग्नि लग नहीं पाएगी, क्योंकि जैसी अग्नि लगेगी तुरंत तो कसाय की हवा आएगी, बुझा देगी। सम्यक ज्ञान कभी उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं है? किन में है? वही तो बुद्धि खराब है। जब हमारी बुद्धि खराब होती है तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है, और बुद्धि सही होती है तो सब जगह दिखाई देता है, है ना? अभी तो 2500 ही बढ़ता है, अभी तो 18,500 वर्ष और तो भी सम्यक ज्ञान है। पंचम काल के अंत तक सम्यक ज्ञानी मुनराज रहेंगे, भावलिंगी मुनराज रहेंगे। पंचम काल के अंत तक आगम में ये उल्लेख है कि जिस दिन इस भरत क्षेत्र की भूमि पर भावलिंगी मुनराज समाप्त हो जाएंगे, उस दिन इस धरती पर अग्नि समाप्त हो जाएगी। तुम कच्चा भोजन करोगे, पका नहीं खा पाओगे। तो भावलिंगी मुनराज आज भी इस धरती पे हैं, इसीलिए अग्नि है ना? आज भी सम्यक ज्ञानी हैं, सम्यक दर्शन है। तो अतः अपने जीवन में सम्यक ज्ञान को पाने के लिए मुख्यता होती है तो कसायों की मंदता की। क्योंकि पहला ही गुण सम्यक दर्शनधारी व्यक्ति का पहला ही गुण पिशम गुण है। पिशम माने अपनी कसायों की शमन करना, दबाना। तो पिशम गुण का धारी है वह सम्यक दृष्टि व्यवहार से कहा जाता है। पिशम संवेग, संसार के दुखों से जो भयभीत रहता है, भैया हमें ये काम नहीं करने वरना और दुख भोगने पड़ेंगे। आज तो हम इतने दुख भोग ही रहे हैं, अगर ऐसे काम करते रहे तो संसार में और भटक के हम और दुखों को भोगेंगे, इसलिए हमें संसार में और नहीं भटकना है। तो भयभीत रहता है संसार के दुखों से, तो बचता है गलत कार्यों से, गलत बातों से, कसायों से, तो मंद रखता है अपने कसायों को। तो प्रसम, संवेग, आस्तिक्य, जैन भगवान ने कहे हुए वचनों पर पूर्ण श्रद्धान रखता है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ मिलता है हमारे ही स्वयं के पुण्य पाप से मिलता है, कोई किसी कुछ देने में सक्षम नहीं है। तो इस बात पर पूर्ण श्रद्धांत स्वीकार करता है, क्योंकि जिनेन्द्र भगवान के वचन हैं, आस्तिक गुण है उसके अंदर। वो नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा, नहीं, वो कहता है मेरे पुण्य पाप से मैं मिलता है। मैना सुंदरी कहानी क्या है? यही तो कहती है वो अपने पिताजी से, तुम्हारे भाग से नहीं खाती हूँ, मैं अपने भाग का खाती हूँ, जो मिलता है मेरे भाग से मिलता है मुझे। तो उसके पिताजी ने क्या कहा? तेरे भाग के मिलता है, ले कोड़ी पति ले, स्वीकार है जो मेरे भाग में है वो स्वीकार है, चाहे कोड़ी हो क्यों। उसने पिता को दोष नहीं दिया कि तुम्हारी वजह से ऐसा पति मिला है। क्या कहा उसने? मेरे भाग का है, तुम्हें स्वीकार है। ऐसे जब हमें अपने भाग्य में जो मिल रहा है वो स्वीकार होता है तो हमारे अंदर समता आती है, कसाय मंद होती है। और यदि वो अपने पिता को दोष देती रहती जिंदगी भर कि देखो मैं कैसे, पिता कैसे थे, मैं राजकुमारी और मुझे कोड़ी के साथ, जिसका घर पता नहीं है, उसके साथ विवाह दिया है, निकाल दिया है, कितने निर्दयी हैं, कैसे हैं, वैसे हैं, पिता को दोष देती, तो क्या कभी वह दोबारा अपने पुण्य को बढ़ा पाती? कसायों के साथ कोई पुण्य नहीं बढ़ता है। उसने अपने पुण्य पाप का चिंतन किया कि मेरे भाग्य से जो मिला है, मेरे पुण्य से, मेरे पाप से जो मुझे मिला है वो स्वीकार है। अब मुझे इसको स्वीकार करते हुए बंद कसाय के साथ आगे जीवन जीना है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव होते हैं जो अपने पुण्य पाप का चिंतन हर क्षण किया करते हैं, हर पल किया करते हैं। पुरुषार्थ तो करते हैं, वो मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत करने पर जो चीज़ ना मिले तो फिर वो यही सोचते हैं कि भैया हमारी किस्मत में नहीं था, हमारे पुण्य में नहीं था, तो नहीं मिला। तो इस प्रकार का चिंतन जब आता है तो अपनी कसाय मंद होती है, दूसरों पर दोष नहीं जाता है, दोषारोपण नहीं होता है। वहाँ अपने कर्मों का चिंतन होता है कि ते कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए रात शाम जल्ले बुझाए पानी। तो उसको समता के जल से बुझाना चाहिए, तब जाकर इस मन की शुद्धि होती है। यह चैतन्य दैदीप्यमान होता है, चमकता हुआ होता है, सम्यक ज्ञान से सहित निर्मल स्थिति को प्राप्त करता है और मोह को नाश कर संसार में सदैव प्रकाशमान रहता है। तो आस्तिक गुण जो जैसा जैन भगवान ने कहा वो स्वीकार हो,
उन्होंने कहा है कि सब कुछ तुम्हारे कर्म से मिलता है, तो स्वीकार करो हाँ मेरे ही कर्म का उदय है, सब मेरे ही कर्म से मुझे मिल रहा है। यह जयेंद्र भगवान की वाणी है, उनकी वाणी को नहीं मानोगे तो कभी जीवन में कल्याण नहीं होगा। तो उनकी वाणी को स्वीकार करो। जो मिलता है निजार्जितम कर्म विहाय दो, निज के द्वारा अर्जित कर्म ही फल देता है। न कोपि कस्यापि ददाति किंचन, कोई कुछ नहीं दे सकता। यदि भगवान भी कुछ नहीं दे सकता तुम्हें, वो भी चाहे तो तुम्हारे एक कौड़ी नहीं दे सकता। इसीलिए जो कुछ मिलेगा मेरे कर्म से मिलेगा। इसीलिए न ऐसे भगवान का दोष है कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा, उनका दोष नहीं है इसमें। और ना किसी और का दोष है। ना किसी और का दोष है कि वो आपका साथ नहीं दे रहा, वो आपकी नहीं मान रहा, वो आपकी नहीं सुन रहा। वो सब खेल हमारे पुण्य पाप का है। वो साइकिल किससे चल रही है? पुण्य पाप से। इस प्रकार आस्तिक के गुण से जो सहित होता है वो जीव जैन भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धावान होता है, उनकी वाणी को हृदय स्वीकार करता है कि जैन भगवान ने कहा है कि जो कुछ मिलता है मेरे पुण्य पाप से मिलता है, मुझे स्वीकार है, इसीलिए मुझे उद्वेग को प्राप्त नहीं होना है, कसाय नहीं करनी है। और अंतिम अनुकंपा, जीव दया। प्रत्येक जीव की रक्षा के लिए वह निरंतर दयावान रहता है। उसके हृदय में दया की किरण निरंतर फैलती हुई होती है सब जीवों की रक्षा के लिए, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय। समस्त जीवों के प्रति उसकी दया की भावना निरंतर प्रज्वलित रहती है। इन चार गुणों का धारी जो होता है उसे हम व्यवहार से सम्यदृष्टि कहते हैं। जिसके अंदर कसाई की ममता दिख रही है, जिसके अंदर संसार से भयभीत पना दिख रहा है कि संसार के दुखों से जो डरता है, संसार के भोगों से बचता है, वो संसार के सम्यक गुण का धारी है। और धर्म और धर्म के फल में हर्षित होता है, ये सम्यक गुण है। तो जो धर्म करने में और धर्मात्माओं में उनको पाकर हर्षित जो होता है वह सम्यक गुण का धारी है। और इसके बाद जो जैन भगवान की वाणी को पूर्ण आस्था स्वीकार करता है और दया भाव से जीवन जीता है, ऐसे चार गुण से सहित जो जीव है उसको हम व्यवहार से सम्यदृष्टि कहते हैं। निश्चय से तो वही है जिसने 7 प्रकृतियों का 6 उपशम कर दिया है, उसको तो निश्चय से है। लेकिन किसने किया किसने नहीं किया दिखाई नहीं देता है, हम नहीं जान सकते अपने ज्ञान से। लेकिन इन 4 गुणों को हम तो देख सकते हैं, ये दिखाई देते हैं 4 गुण। जिस प्रकार से नींबू में खट्टापन दिखाई देने पर हम पहचान जाते हैं कि नींबू है खट्टापन होने से, ऐसे ही ये प्रसम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा 4 गुण जिस व्यक्ति के अंदर दिखाई दे रहे हैं कि जो दयावान है, जैन भगवान की वाणी पूर्ण श्रद्धावान है, जो संसार के दुखों से भयभीत है और जो कसायों की ममता को लेकर जी रहा है, ऐसा 4 गुणों का धारी वह जीव हम सम्यदृष्टि के रूप में उसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। ये तो सही है। तो वो वहाँ पर बाद में गलत हो गया, दोनों उन्होंने अपनी बात को अपनी बात से काट दिया है। एक नहीं, कोई अपेक्षा नहीं है वहाँ। एक तरफ उन्होंने ईश्वरवाद को ले लिया है, फिर दूसरी तरफ कर्म प्रधान ले लिया है। तो ईश्वरवाद लेने पर उन्होंने वैदिक सिद्धांत को अपनाया है, कर्म प्रधान लेने पर जैन सिद्धांत को अपनाया है। दोनों सिद्धांत को लेकर चले हैं, उन्होंने अपनी बात को अपनी बात से काटा है। तो इसीलिए वहाँ भटका हुआ ज्ञान, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। और जब एक चीज़ पर टिकते हैं कि भैया कर्म प्रधान ही है, कर्म प्रधान सर्व कर क्या है, हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, तो कर्म प्रधान ही है, यही सत्य है। जी नहीं, क्या होता है कहीं कहीं कर्म, सुनो, कर्म को भाग को भी भगवान कह देते हैं, कर्म को भी ईश्वर कह दिया है कि ये ईश्वर तेरी वजह से ऐसा हो रहा है। तो वहाँ ईश्वर किसको कहा है? कर्म को। कर्म से ही वो ईश्वर ने ये फल दिया, ईश्वर ने हमें ऐसे लाभ दिया, ये वो किया। तो लोग कर्म को ईश्वर कह देते हैं।
इस कारण से यह मान्यता गड़बड़ा जाती है। तो ये समझना चाहिए। हाँ, यही 7 प्रकृतियों का 4 अंतर्मंदी, सम्यक, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व, इन 7 प्रकृतियों का जब 6 उपसम होता है तो निश्चय से वह सम्यक दृष्टि होता है। और हमें पता नहीं है कि उसने किया है कि नहीं किया इनका, तो हम 4 गुण ही देखते हैं। ये 4 प्रसम, सम्यक, आस्तिक, अनुकंपा, ये गुण दिखाई देने पर हम उसे व्यवहार सम्यक दृष्टि अवश्य कहते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को देखकर हम उसको सम्यक दृष्टि का दर्जा देते हैं। निसंकित, निकांक्षित, निर्विकसित, सामूढ़ दृष्टि, उपगुहन, वात्सल्य, प्रभावना, है ना, स्थितिकरण, ये सब 8 अंगों को देखकर भी कहते हैं। लेकिन 25 दोषों से रहित जो है सम्यक दर्शन के 25 दोष, 8 मद से रहित, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं और 8 ये दोष सम्यक अंग के विपरीत, ऐसे 25 दोषों से रहित जिसका दर्शन है वो दर्शन विशुद्धि का धारक है। दर्शन विशुद्धि भावना को भाने वाला है। अतः अपने जीवन में निरंतर इन कसायों की हवा से हमें अपने आप को बचाना है, तभी वह सम्यक ज्ञान की अग्नि मौजूद रह पाएगी। नहीं तो जैसे ही वो कसाय की हवा आएगी, सम्यक ज्ञान की अग्नि बुझ जाएगी और आपका दीपक कोई काम का नहीं रह जाएगा। ये चैतन्य दीपक जड़ दीपक के समान हो जाएगा, अंधकार में डूब जाएगा। क्योंकि जब सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति प्रज्वलित होती है तब यह सही चिंतन, सही सोच को प्राप्त कर पाता है। और जब वह सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति कसाय के हवा से बुझ गई तो अंधकार में तुम क्या सही निर्णय करोगे, कौन सी वस्तु कहाँ है, कैसी है, किस प्रकार की है, जो मन में आएगा सो बकोगे, वो बोलोगे। तो इस प्रकार यह संसार में कसाय की हवा हमारे अंतरंग को नाश करने वाली है, बहिरंग को भी नाश करने वाली है। इस कसाय से दोनों प्रकार का घात होता है। अंतरंग तो होता ही होता है, साथ में बहिरंग में छवि, इज्जत सब खराब होती है, बदनामी भी होती है। इसलिए हमें अपने इस कसाय की हवा को शांत रखना परम आवश्यक है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। संलेखना होती है, उस संलेखना में 2 ही चीज़ कृष की जाती हैं। पहली कसाय की मंदता, दूसरी फिर शरीर की कृशता। तो पहले कसाय संलेखना होती है, उसके बाद शरीर संलेखना होती है। यदि आपने शरीर तो सुखा लिया लेकिन कसाय नहीं सुखा पाए तो संलेखना व्यर्थ हो जाती है, कोई काम की नहीं होती। तो संलेखना में किस किस की कृशता करनी है? अकेला शरीर ही नहीं सुखाना है, कसायों को भी सुखाना है। कसाय यदि हरी भरी बनी रही तो कितना भी तुम भोजन छोड़ दो कि हम ये नहीं, पनीर नहीं खाते, हम ये नहीं खाते, हम वो नहीं खाते, कुछ भी छोड़ दो, लेकिन कसाय हरी हैं सब व्यर्थ है। और कसाय मंद हैं तो तुम कितना भी खाओ किसी कोई परेशानी नहीं है, तुम अच्छे से खाओ। कहने का मतलब यही होता है कि जीवन में सबकी मुख्यता एक ही जगह अटक जाती है, वो है कसायों की मनता पर। यदि कसाय मन नहीं रख पाते हम तो हम कहीं भी किसी भी प्रकार से कितना भी तप करें वह तप प्रशंसनीय अवस्था को प्राप्त नहीं होता। कितनी भी धार्मिक क्रियाएं करें वो प्रशंसा को प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह धार्मिक क्रिया हमारे जरा सी कसाय के उद्वेग में सब मिट्टी मिला देती है, सब करे कराए को मिट्टी में मिला देती है। आप यहाँ विधान कर रहे हो बढ़िया ठाठ से, और वहीं विधान के बीच में आपने किसी गाली दे दी, किसी को कुछ कर दिया, तो आपने 4 घंटे विधान किया, उसको कोई नहीं याद करेगा। तुमने एक गाली दी, लड़ाई करी 1 मिनट के लिए, वो पूरे दिन भर रात भर चर्चा का विषय बनी रहेगी। उसको स्टूल पे बैठी तो इधर से भागो, इधर से भागो, स्टूल इधर से निकालो। हम बैठी है रहने तो अब तो अपना काम करो, तो डिस्टर्ब होता है। तो कहने का यही तो कहने का मतलब है कि जीवन में यदि आप 4 घंटे 10 घंटे कितना भी धर्म कर रहे हो, लेकिन 1 मिनट की कसाय तुमने कर दी
तो आपका वह 10 घंटे का धर्म कोई नहीं गिना जाएगा, वो 1 मिनट की कसाई के लिए आपका नाम बदनाम हो जाएगा। इसीलिए यह मार्ग, यह भावों का मार्ग है, तलवार की धार का मार्ग है। यहाँ पर कदम कदम पर बहुत संभल कर चलना होता है। हम घाट घाट का पानी पीने पड़ेगा हमें, अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे, सब जगह अपने आप को निर्मल रखना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा हर परिस्थिति में, चाहे वो अनुकूल हो या विपरीत हो, हर परिस्थिति में सहन करना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। ऐसे भावों के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ दुनिया होती है। और यदि हमारे अंतरंग में कसायों का उद्वेग बना रहता है, जरा सी विपरीत परिस्थिति हुई, जरा से उखड़ गए, तुरंत उखड़ गए, कोई नहीं होता साथ में, अकेले सब कुछ हार करना पड़ेगा, कोई नहीं जाएगा देने। तो वह अंतानंद की बात तो नहीं कर रहे यहाँ पर विशेष रूप से कसाय की बात कर रहे। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यही है, अपने आप को किससे बचाना है? कसाय की हवा से। वो हवा का स्पर्श नहीं होना चाहिए बस। तो ये चैतन्य रूपी दीपक सदैव सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से प्रज्वलित रहेगा, प्रकाशमान रहेगा, और हमारे अंतरंग के मोह रूपी अंधकार को, बुराइयों को, कुरीतियों को, सब को दूर करता जाएगा। क्योंकि सम्यक ज्ञान से अपनी कमियां, अपनी बुराइयां दिखाई देती हैं। जिस प्रकार दीपक जलता है तो कमरे में दिखाई देता है कौन सी वस्तु कहाँ है, कैसी है, कचरा कहाँ है, गंदगी कहाँ है, अच्छी चीज़ कहाँ है, सब दिखाई देती है उस दीपक की लौ के जलने पर। ऐसे इस चेतन रूपी दीपक में जब सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि जलेगी, लौ जलेगी, तो अपने अंतरंग में बुराइयां कौन सी हैं, दुर्गुण कौन से हैं जिनको हमें हटाना है, और जो अच्छे गुण हैं उनको प्रकट करना है, ये सब स्पष्ट रूप से हमें समझ में आने लगेगा। तो इस प्रकार वह सम्यक ज्ञान रूपी दीपक, वो सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि इस चेतन रूपी दीपक में प्रज्वलित तभी रह पाएगी जब कसाय की हवा नहीं आएगी। तो कसाय की हवा मंद होनी चाहिए, अर्थात अपने जीवन में निरंतर पुण्य पाप का चिंतन करते हुए अपने आप को शांत रखना चाहिए। हम भी कहीं जाते हैं जहाँ हमारे मन की नहीं होती, जो हम सोचते वैसा नहीं होता, तो क्या हम मुंह फुलाए बैठे रहें? हैं? बताओ। नहीं, सोचते हैं, यही सोचते हैं, भैया अपने पुण्य में नहीं था, अपने पुरुषार्थ करना था, जितना किया अपने पुण्य में होता तो होता हमारे मन के अनुसार, नहीं था तो नहीं हुआ। अब उसके लिए क्या दिमाग लगाना, टेंशन लेना। तो जब हम अपने पुण्य पाप के दोष देते हैं तो किसी दूसरे पर दोष नहीं जाता है। जब हम देखते हैं कि वो महाराज आए थे तो उनका इतना भव्य प्रवेश कराया था, हम आए तो हमारा ऐसा कराया, तो मन में आई, लेकिन फिर बाद में सम्यक ज्ञान ने कहा तेरा पुण्य इतना था तो ये इतना मिला। उनका पुण्य ज़्यादा था, उन्हें उतना मिला, उनके पुण्य से उन्हें मिला, तुम्हारे पुण्य से तुम्हें मिला, तुम दुखी क्यों हो रहे हो? सबको अपने पुण्य पाप से मिलता है, मन का शांत, खत्म बात। तो जब हम अपने पुण्य पाप का चिंतन करते हैं तब सारे परिणामों को, कसायों के उद्वेग को हम शांत कर देते हैं, अपने आप को शीतलता प्रदान करते हैं। यही कसायों को जीतने का उपाय है कर्मोदय का चिंतन, जिसे हम धर्म ध्यान कहते हैं, विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान। ये अगर हाँ मिला है, उससे ज़्यादा हमारा पुण्य नहीं था, हम और मेहनत करेंगे, पुण्य बढ़ाएंगे, फिर मिल के प्रयास करेंगे, होगा तो मिलेगा। लेकिन प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, पुण्य के भरोसे नहीं बैठना रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत तभी रंग लाती जब किस्मत साथ निभाती है, पुण्य साथ निभाता है। तो पहले मेहनत तो करो और पुण्य होगा तो मेहनत रंग लाएगी। और तुमने मेहनत पुण्य के भरोसे बैठे रहे, पुण्य होगा तो हो जाएगा, तो वो भी नहीं होगा। तो इसीलिए मेहनत के साथ साथ पुण्य की आवश्यकता होती है।
हम सामने वाले को उपदेश दे सकते हैं, समझा सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उसका पुण्य होगा तो ही उसे समझ में आएगा। लेकिन हम यही सोच रहे हैं यार उसका पुण्य होगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा, तो हम प्रवचन ही ना दें, क्या ऐसा होगा? नहीं। तो हम उससे कुछ कहें ही नहीं, अरे उसका पुण्य होगा तो अपने आप समझ जाएगा, अपने आप सही राह प्राप्त कर लेगा, ऐसे सोच कर हम कुछ ना बोले, हम बैठे रहें चुपचाप, तो ये सही है क्या? नहीं। क्या पता उस व्यक्ति का कब किस वक्त कौन सा पुण्योदय में आ जाए, कौन सी कसाई की मनता बन जाए, और हम आज जो उपदेश दिया है आज काम कर जाए, कल दिया तो वो ना काम करे, आज का कर जाए, परसों कर जाए, नरसों कर जाए, तो कब हमारी मेहनत सफल हो जाए। इसलिए मेहनत करते रहो, है ना। इस प्रकार अपने जीवन में निरंतर अपनी कसायों को मंद रखने के लिए विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान करते रहो, अपने पुण्य पाप का चिंतन करते रहो, और अपना पूर्व कर्म के खोटे कर्म को दोष देते रहो। ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिए। बस यही सोच के शांत रहो। चौके में अंतराय होता है, सामने हमें बाल दिख रहा है चम्मच में, उनको नहीं दिख रहा है दूसरों को, और हमारे हाथ में आ गया और हमने दिखा दिया, लो देखो। अरे सुनो तो, हमारे हाथ में आ गया और हमने दिखा दिया, देखो लो। तो अब जब हम उठे वहाँ चौके से जब जा रहे तो देखो हमें दिख रहा था, तुम्हारी आंखें कैसी तुम्हें दिख रहा था, वहीं पर चिल्लाने लगे, वहीं पर डांटने लगे। तो ये क्या है? ये समता है? नहीं। कर्म का उदय आया है, स्वीकार करो, समता से साथ सहन करो संतराय को। लेकिन उसको हटा नहीं सकते, निमित्त को हटा अरे नहीं, अरे हटा सकते हैं। यदि मेरा पुण्य होगा तो अपने आप हट जाएगा, मेरे अंदर भाव आ जाएगा, हटा दूं। अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो भाव भी नहीं आएगा हटाने का, है ना। यदि उस समय कहने का तात्पर्य यही होता है, जिस समय पुण्य का उदय होता है उस समय बुद्धि हो जाती है कि इनको बता दो ये बाल है हटा दो, और जिस समय पाप का उदय होता है उस समय कुछ नहीं होता, अंजलि हाथ में, बाल हाथ में ही आता है ना। तो इस प्रकार अपने जीवन में दूसरों को दोष नहीं देना है, वरना बहुत से महाराज ऐसे होते तुम्हें दिखता ही नहीं है, बुद्धि नहीं है, हार कैसे कराया जाता है, अकल ही नहीं है, कैसे शोधन किया जाता है, हार देने चले जाते हो, उन पे ही चिल्लाने लग जाते हैं, दूसरों को दोष देने लग जाते हैं। अरे दोष दूसरों का नहीं है, दोष अपने कर्म का है। मेरा कर्म में आज इतना ही था तो इतना ही हुआ है, किसको क्या कहूँ, कुछ नहीं कहना है, अपने कर्म को स्वीकार करना है, शांत रहना है, यही साधना है। इस प्रकार की साधना करने पर ही प्रशंसा होती है, अंतरंग में भी शांति रहती है। और जरा सा किसी कुछ कहा तो आपकी निंदा भी होगी, और कुछ मिला नहीं वो अलग निंदा अलग से मिलती है। इसीलिए हमें शांत रहकर ही अपने अंतरंग में वह परिणाम मंद रखने चाहिए, निर्मल रखने चाहिए। वो तो रहना ही चाहिए। और कसाय का उद्वेग आ भी गया, कर्म के उदय कारण कसाय का उद्वेग आ भी गया, तो लेकिन वो सम्यक ज्ञान से एक अंतर्मूर्तवाद अपनी निंदा, अपनी पश्चाताप, अपनी ग्लानि कराता है कि हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना था, हमें ऐसा नहीं कहना था। अपनी निंदा कराता है, वो पश्चाताप अंदर होता है कि हमने ऐसा किया जो सही नहीं है। क्षमा भाव अंदर में अपने उत्पन्न होते हैं उसके। तो इस प्रकार वह सम्यक ज्ञान हमें हमारी गलती का बोध कराता है, और वो नहीं है तो हमें कभी अपनी गलती का बोध नहीं होगा। सदैव हम दूसरों को ही दोष देते रहते हैं कि उन्हीं कारण से ऐसा होता है, उन्हीं कारण से वैसा होता है ना। वो एक महाराज थे, अब वे सामाज पे बैठे हैं, है ना, किसे बैठे हैं, सामाज पे बैठे हैं। कोई व्यक्ति आया और उसने उनको थोड़ा छेड़ दिया,
हंसी मजाक कर दी, और ब्रह्मचारी आए कोई, कर दी उनसे हंसी मजाक, वे बोल पड़े सामायिक में ही, चिल्लाने लगे। तो अब उनसे कहा शांत रहो शांत रहो। हम क्या बोल रहे हैं, जी बुलवा रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, जी बुलवा रहे हैं। तो अब कौन बुलवा रहा है, सामने वाला बुलवा रहा है। अगर तुम्हें नहीं बोलना हो तो सामने वाला कितना भी कुछ करे तुम नहीं बोलोगे। अरे काय सब आती है। अरे सामने वाले ने क्या कहा, कुछ कहा तो कुछ पूछा है थोड़ा सा और कुछ कहा है, अगर तुम उस समय थोड़ा शांत रह जाओ, बोलने की आवश्यकता क्या है। तो हम क्या बोलते, जो बुलवाते इनकी वजह से बोल रहे। अरे हद हो गई। यदि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति होती तो सामने वाला कितना ही बुलवाए तुम नहीं बोलोगे। तो ये सहन शक्ति का ही तो खेल है सारा, इसी की तो साधना करनी है यहाँ। क्यों करना ही क्या है, पंचम काल में मोक्ष नहीं है लेकिन मोक्ष मार्ग है। तो मोक्ष मार्ग में वो संस्कार तो यहाँ निर्मित कर लो कि आगे चल कर जब मोक्ष का द्वार खुला हुआ मिले तो झट से वो द्वार में प्रवेश हो जाए। ऐसे संस्कार तो मैं आज यहाँ बनाने हैं, पुराने संस्कारों को तोड़ना है। जो लड़ने के संस्कार हैं, झगड़ने के संस्कार हैं, क्रोध मान माया लोभ के संस्कार हैं, वासनाओं के संस्कार हैं, उन संस्कारों को तो तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं। क्योंकि मोक्ष नहीं है मालूम है, फिर क्यों आए यहाँ जब मोक्ष नहीं है तो। अरे मोक्ष नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि कोई एक पत्थर एक हथौड़े में नहीं टूटता है। एक पत्थर में 10 हथौड़े में टूट रहा है तो 9 हथौड़े बेकार नहीं गए। तो ऐसे एक भाव मोक्ष नहीं होता है। अभी हम अपने इस अनादिकाल खोटे संस्कारों को तोड़ते जाएंगे, हथौड़े मारते जाएंगे, इनको कितना कमज़ोर कर देंगे कि जब अगले भाव में जाएंगे तो वहाँ वो चंद एक ही हथौड़े में टूट जाएंगे, चंद हथौड़े में वो कर्म नष्ट हो जाएंगे और निर्माण हो जाएगा। लेकिन पहले इस भाव में तो उनको कमज़ोर करना पड़ेगा हथौड़े मार मार के। और तुम इस भाव में ही ना करो, परिवर्तन ही ना लाओ, और हमारे अंदर वो कर्म लिप्त होता जाएगा, वज्र लेप के समान मजबूत होता जाएगा। कुछ जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है 9 भाव 10 लगाए। असंख्यात भाव भी लग सकते हैं, अनंत भाव भी लग सकते हैं, असंख्यात भाव भी लग सकते हैं। यदि परिणाम नहीं बदले, तुम कितनी भी बार मोक्ष मार्ग में आ जाओ, यदि परिणामों को मंद नहीं किया, कसाएं नहीं मंद हुई, तो असंख्यात भाव भी भटक सकते हो, अनंत भाव भी भटक सकते हो। कुछ नहीं है 10 भाव लगते। सारा खेल यहाँ पर आकर अनादिकाल के संस्कारों को तोड़ने का है। अरे वह 11वें गुणस्थान को प्राप्त हुए, वह मुनिराज जो 11वें गुणस्थान को प्राप्त हुए, उपशांत मोह गुणस्थान को, उपशम श्रेणी पर चढ़ने वाले, वीतराग चारित्र को प्राप्त करने वाले। अभी हम सराग चारित्र में हैं, वो कौन से चारित्र को, वीतराग चारित्र को प्राप्त करने वाले, वह 11वें गुणस्थानधारी मुनिराज जब गिरते हैं तो पहले गुणस्थान में आते हैं, और पहले गुणस्थान में आकर अर्ध पुद्गल परावर्तन के बराबर अनंत काल तक भ्रमण कर सकते हैं। अधिक से अधिक इतना भटक सकते हैं। सिद्धांत है ऐसा आगम। यदि उनका वह मिथ्यात्व का उदय आ जाने पर पुनः सम्यक्त का काल नहीं आता है, तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक इस संसार में भटकना हो सकता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन का मतलब कितना होता है, अनंत काल। तो अनंत काल तक भटक सकते हैं कौन, वीतराग चारित्र को पाने वाले। तो हम लोग ऐसे की क्या कीमत है, हम जैसों की क्या कीमत है जब वीतराग दशा को प्राप्त करने वाले। 11वां स्थान से एक एक करके 10 में 9 में 8 में 6 में 7 में के बाद उसको आएंगे नीचे। हाँ वो क्रम से आएंगे, लेकिन बता रहे मिथ्यात्व में आते हैं तो वहाँ नहीं संभल पाए तो अनंत काल तक भ्रमण हो सकता है। तो कहने का मतलब यही है, होनार जिसकी है वो तो ठीक है, लेकिन तुम होनार के भरोसे बैठे रहो तो अपने आप को संभालो ही मत, है ना। होनार के भरोसे बैठे रहो फिर। तो जीवन में इसी बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है कि होनार हमारी कैसी भी हो, भले ही होनार हमारी
ऐसी है कि अभी हमें 50 भव और लेने हैं संसार के, 50 भव बाद हमें मोक्ष होगा। अब ये होनार है तो 50 के बाद ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 50 भव जो हैं हमारे शेष, उनको सुख के साथ जीना है या दुख के साथ, इंतजार कैसे करना है उन 50 भवों का। जो अंतिम भव आएगा उसका इंतजार किस प्रकार से करें, धूप में खड़े होकर कि छाया में खड़े होकर? तो छाया में खड़े होकर इंतजार करो, जिससे कि इंतजार तो करना ही है समय सही आने का, तो सुख के साथ करो ना, दुख के साथ क्यों कर रहे हो? तो वरम वितई पदम देवम ना व्रतई वत नारकम छाया तपस्ते और वेदापति पालेतुर महान। कि व्रत के साथ जीवन जीकर स्वर्ग जाना अच्छा है, अव्रती रहकर नरक जाना अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक काल लब्धि नहीं आ रही है, जब तक तुम्हारी होनार नहीं आ रही है, तब तक संसार में रहना तय है। लेकिन सुख के साथ कि दुख के साथ, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। यदि सुख के साथ जीना है तो व्रतों के साथ रहो, कसायों को मंद करके जियो, तो आप अगले भाव में नियम से देव गति को प्राप्त होगे, देवों के सुख भोगोगे। वहाँ पर आप जो पुण्य करोगे उस पुण्य से और यहाँ के इस मंद कसाई से व्रतों के माध्यम से जो अवशिष्ट पुण्य होगा, राजा महाराजाओं के यहाँ जन्म लोगे, जन्म से ही सुख सुविधाओं को भोगते हुए फिर आगे चलकर व्रतों को धारण करके फिर स्वर्ग जाओगे। इस प्रकार अपने जीवन में निरंतर आप सुख के साथ जीवन जीते हुए इन व्रतों के माध्यम से, कसायों की मनता के माध्यम से कभी दुख को प्राप्त नहीं होगे। और जब अंतिम भव आएगा और उनसे अंतिम भव को प्राप्त होकर निर्वाण को चले जाओगे। तो जीवन में यही पुरुषार्थ करो कि जब तक संसार में रहूँगा तब तक सुख के साथ रहना है मुझे, बस यही पुरुषार्थ करो। नहीं पता कब जाना है मोक्ष, और ये बात भी तय है कि जितने भाव हैं उतने ही भोगने हैं, कम नहीं कर सकते, ये भी तय है। काल लब्धि आएगी तभी काम होगा, निश्चित है। लेकिन उस काल लब्धि का इंतजार कैसे करें, ये हमारे ऊपर। उस काल लब्धि का इंतजार कैसे करना है, सुख से कि दुख से, नाली कीड़े बनकर या फिर महलों में राजकुमार बनकर, किस प्रकार से इंतजार करना है, कैसे भावों काटना है, ये हमें सोचना है, हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि भोगों में लिप्त रहते हैं, कसायों में डूबे रहते हैं, तो नियम से नाली कीड़े सूगर व आदि बनते हैं, जो उसमें गंदगी खाते हैं, उसी में आसक्त रहते हैं। क्योंकि गंदे विचारों से हमने मरण किया था, तो गंदी जगह ही पैदा होना पड़ेगा। अच्छे विचारों के साथ मरण करेंगे तो अच्छे भवों को प्राप्त होंगे। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें कैसे विचारों के साथ जीवन जीना है, किस प्रकार से अपना भविष्य बनाना है, कैसे इंतजार करना है उस काल लब्धि का। ये छूट हमें दी गई है, इतनी तो हमारे हाथ में है। भले ही वो काल लब्धि हमारे हाथ में नहीं है, जब आएगी तब आएगी, लेकिन इंतज़ार किस प्रकार से करें ये हमारे हाथ में है। तो हमें सुख के साथ इंतज़ार करना है। इस प्रकार अपने पुण्य को निरंतर बढ़ाना है, अपनी कसायों को मंद रखना है। इस चैतन्य रूपी दीपक में सम्यक ज्ञान रूपी लौ को जलाते हुए सही गलत की पहचान करते हुए जीवन जीना है। क्या उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, क्या है छोड़ने योग्य है, इस प्रकार समझते हुए जीवन में कदम बढ़ाना है। पग पग पर तलवार की धार पर शांत भावों से चलना है। ये मोक्ष मार्ग तलवार की धार है और इसमें शांत भावों से चलना है। अंतराय भी आएंगे, बिहार भी होगा, गर्मी भी होगी, सब कुछ होगा। अपने आप को शांत रख पाओ ना, यही साधना है। सब होगा, है ना। एक महाराज को मानने वाले बहुत होंगे, उनको पूछने वाले बहुत होंगे, एक को पूछने वाले नहीं होंगे, फिर भी तुम्हें शांत रहना है। क्योंकि उसका पुण्य है तो उसे पूछ रहे हैं, उसकी सेवा हो रही है। हमारा पुण्य कम है तो हमारे कम आ रहे हैं,
वहाँ भी शांत रहे। परिचय है ये, कौन सा परिचय है? सत्कार पुरस्कार। तो सत्कार पुरस्कार परिचय है कि एक का सत्कार हो रहा है, एक का पुरस्कार हो रहा है बहुत ज़्यादा, और एक को कोई पूछ नहीं रहा है, जबकि दोनों मुनि हैं, दोनों एक टाइम ले रहे, सब कुछ दोनों एक जैसा कर रहे, लेकिन एक की वाह वाह हो रही है, एक का कोई नहीं पूछ रहा। तो ये सब हमारे पुण्य पाप से हमें मिल रहा है। इस प्रकार का चिंतन जहाँ होता है वहीं पर वह व्यक्ति सम्यक ज्ञान रूपी लौ से अपने आप को सुरक्षित रख पाता है, अन्यथा अंधकार में पड़ा रहता है, कसायों में डूबा रहता है, दर दर की ठोकरें खाता है, कहीं कोई उसकी कीमत नहीं रह जाती। किसकी कीमत नहीं रह जाती? जो अंधकार में डूबा हुआ है। अतः हमें अंधकार से प्रकाश में आना है, हमारी कीमत दुनिया करती है। इस प्रकार अपने आप को इस कसाय रूपी पवन के द्वारा बचाओ, बस यही तात्पर्य है। और सम्यक ज्ञान रूपी लौ को प्रज्वलित रखो अपने चेतन रूपी दीपक में, तो हमारे अवश्य ही मोह अंधकार नाश होगा, हमारा कल्याण अवश्य होगा। आगे समझते हैं। एक ही गाता में पूरा समय हो गया। भाई शास्त्र गहने विहारिणी, या मतेरे बहु विकल्प धारिणी, चिस्वरूप कुल सद्म निर्गता, सासती न सादसी कुयोषिता। जो बुद्धि अपने चेतन रूपी कुल ग्रह उससे निकली हुई है, अतएव जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करने वाली है और अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली है, ऐसी वह बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं किंतु कुल्टा स्त्री के समान निकृष्ट है। कौन सी बुद्धि है? कुल्टा स्त्री के समान निकृष्ट बुद्धि है। जो बुद्धि चेतन रूपी कुल ग्रह से निकली है, अपने इस चेतन रूपी कुल ग्रह से निकली, जो बाह्य शास्त्र रूपी वन में विहार करने वाली है, मतलब बाहरी शास्त्रों में लिपटी हुई है, अंतरंग में नहीं है, बाहर में ही अनेक प्रकार के विकल्पों को धारण करने वाली है। ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा भी वैसा भी, जिनने कहा, जिनने जो किया, अन्य वो किया, अन्य ऐसा कहा, उनने वैसा कहा, अनेक विकल्पों को धारण करने वाली है। ऐसी बुद्धि कुल्टा स्त्री के समान निकृष्ट है। जो कुल्टा स्त्री होती है क्या करती हैं? वो बाहर घूमती रहती है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास, और कलह मचाती रहती है। ऐसी ये बुद्धि है जो बाह्य विकल्पों में घूमती रहती है, कलह मचाती रहती है। जिस प्रकार अपने घर से निकलकर बाह्य वनों में भ्रमण करने वाली और अनेक प्रकार के संकल्प विकल्पों को धारण करने वाली स्त्री कुल्टा समझी जाती है, जो अपने घर से निकलकर इधर उधर घूमती रहती है, जब चाहे तब आ रही, जब चाहे तब जा रही है, तो क्या कहते हैं लोग उसे? कुल्टा कहते हैं, व्यभिचारिणी कहते हैं, और निकृष्ट समझी जाती है। उसी प्रकार जो बुद्धि अपने चेतन रूपी मंदिर से निकलकर बाह्य शास्त्रों में विहार करने वाली है और अनेक विकल्पों धारण करने वाली है, अर्थात स्थिर नहीं है, ऐसी बुद्धि उत्तम बुद्धि नहीं समझी जाती। इसलिए अपनी आत्मा के हित के अभिलाषियों को चाहिए कि अपनी आत्मा के स्वरूप से भिन्न पदार्थों में अपनी बुद्धि को भ्रमण न करने देवें और स्थिर रखें। उसी समय उनकी बुद्धि उत्तम बुद्धि हो सकती है। तो इस प्रकार हमें ये समझना है कि अपनी बुद्धि को हमें निरंतर इस आत्म तत्व में ही लगाना है, बाह्य विकल्पों से बचाना है, अन्यथा हमारी बुद्धि भी कुल्टा स्त्री के समान इधर उधर घूमने वाली हो जाती है। अपने मन को स्थिर रखना ही श्रेष्ठ साधना है। इस प्रकार समझ में आया आज का स्वाध्याय कि साधना क्या है? कसायों की मंदता ही साधना है, बुद्धि की स्थिरता ही साधना है। ये दो गाथाओं में दो बात आई, पहली में कसाय की मंदता, दूसरी में बुद्धि की स्थिरता। ये दो चीज़ आप प्राप्त करोगे तो ही मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इस मोक्ष मार्ग पर बने रह सकते हैं। यदि बुद्धि की स्थिरता नहीं रही तो आज बुद्धि इसमें लग रही है, कल बुद्धि दूसरे काम में लग जाएगी। बुद्धि दूसरे काम में लगी, इसी भगो यहाँ से, इस योग्य कहाँ रहे।
तो इस प्रकार बुद्धि की स्थिरता यदि हमारी मोक्ष मार्ग में लगी रही, इसमें स्थिर रही, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और कसायों की मनता रही तो कहीं कोई गलत विचार नहीं आने वाले हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में निरंतर धर्म की वृद्धि होती है, अन्यथा अधर्म ही अधर्म हमारे मस्तिष्क पर मंडराता रहता है। खोटा चिंतन, खोटा ध्यान चलता ही रहता है। सम्यक चिंतन, धर्म ध्यान हो ही नहीं पाता है। इसीलिए धर्म ध्यान को बनाने के लिए कसायों की मंदता और बुद्धि की स्थिरता परम आवश्यक है। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कृपयाम।